वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की रीडिंग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की वजह से बनाई जा रही है। आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज लेके आई हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या आपकी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, दोस्त, तो आज देखते हैं कि आखिर उनके दोनों के बीच में चल क्या रहा है। 2-3 कार्ड निकालूंगी। चलिए, अब हम कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। ये आपके सामने कार्ड्स हैं। हमने 5 कार्ड निकाल लिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। इसमें ये भी बताऊंगी मैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या सिचुएशन। ओ, ये देख लीजिए, डेविल का कार्ड आ गया ना। मतलब उन दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं आपकी वजह से। हो सकता है मुद्दा आप ही हो, है ना। चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये सांप बैंड, ये सॉर्ड, सॉरी सॉर्ड। पहले तो चीजें देखिए बहुत अच्छी थी, है ना, क्योंकि वो आपके पर्सन उनसे आकर्षित हुए थे। किसी बात पर से तो आकर्षित हुए थे उनसे, उनके गुड लुकिंग बिहेवियर से या कुछ भी, है ना। आपसे भी आकर्षित रहे होंगे, लेकिन ये अभी आपकी दोनों की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है, मतलब कि वो आकर्षित तो हुए थे उनसे, लेकिन अब चीजें वैसी नहीं हैं। अब बहुत इमेच्योरिटी हो रही है दोनों तरफ, उनकी तरफ, आपकी तरफ, है ना। और जैसे यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे चीजें ऐसी स्नेक टाइप की दिख रही हैं, आपको दिख रही होंगी ना, स्नेक दिख रहा है। मल्टीपल चीजें आपको दिख रही हैं, अच्छी भी दिख रही है, बुरी भी दिख रही है। तो अभी तक हो सकता है अच्छी सिचुएशन रही हो, या अभी भी वो जो थर्ड पार्टी है वो अच्छा कुछ सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रही हो, मतलब उनको अपने अपने उसमें लगाने की कोशिश कर रही हो कि मतलब अपनी बातों में अरझाऊँ मैं इनको कि ये मतलब मुझे छोड़े ना, मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करें, आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे दिख रहा है साफ-साफ कि उसकी नज़र है, रुपए, पैसे, हर चीज़ पर उनकी, मतलब हर चीज़ पर उसकी नज़र है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल, ओके? आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, लेकिन आपके पर्सन ना किसी से सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। वो किसी से ऐसे सलाह ले रहे हैं कि मतलब आप आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप मतलब कि आप सही हैं या वो सही है। हालाँकि उनको डीप डाउन सब पता है कि कौन सही है, कौन नहीं है। लेकिन फिर भी वो तसल्ली के लिए किसी से पूछते दिख रहे हैं कि उनको किसको चूज़ करना चाहिए। और उनका उनके अंदर की इंट्यूशन यही कहती है कि मतलब उनको आपको ही चूज़ करना चाहिए। बार-बार आपका ही ख़्याल उनके मन में आता है। मतलब आप सच्चे लगते हैं उनको, ट्रू भावना है उनकी ये कि आप उनको सच्चे लगते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और थर्ड पार्टी क्या है, चालें चलती है, गेम खेलती है, उनके ऊपर हो सकता है स्पेल वगैरह करती हो या करता हो, है ना? ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो वो लोगों की सलाह लेते दिख रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे। कई लोग अच्छी सलाह भी देते हैं, कई लोग अच्छी सलाह नहीं भी देते हैं। बट उनको अपने माइंड से अब काम करना है ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि चीज़ें पहले बहुत अच्छी चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी, एकदम से चीज़ें वर्स हो गई हैं। मतलब पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो सब ठीक चल रहा था, चीज़ें फेवर में थी। फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब कि उसकी कुछ हरकतें उनको धीरे-धीरे, कहते हैं ना कि सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। देर लगती है लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। तो उनको धीरे-धीरे चीज़ें पता चली कि मतलब आप उनमें कुछ तो बात है जो अलग है। आप जेनुइन हो सकते हैं, वो फेक हो सकते हैं, है ना? तो उनको फेक चीज़ें समझ में आ गई कि वो फेक हो सकती है, जिनके पीछे आकर्षित हैं वो। तो अब लेकिन वो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिर क्या किया जाए, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट किया जाए। गॉड की मदद ले रहे हैं यहाँ पे कि गॉड मेरी मदद करें, मुझे दिखाएँ, मुझे बताएँ कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है ना? तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा लोगों की सलाह ले रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड साफ-साफ बताता है कि वो जो सामने वाला पर्सन उसके लिए सही नहीं है ना? उसको फँसाने की कोशिश कर रहा है, उसको बहलाने की कोशिश करे कि एक बार फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाए तो वो उनका चीज़ें हड़प सके या अपने अपना काम निकाल सके। को किसी न किसी तरह से उलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उनको फैसला क्या लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, है ना? तो गॉड भी उनकी मदद करें क्योंकि वो गॉड से सलाह ले रहे हैं कि गॉड प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएँ कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, किसको चुनना चाहिए। तो अंत में कहते हैं जीत हमेशा सच की होती है। कोई कितनी भी कोशिश करे ना, कितना भी कुछ करने की, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब सच्चाई सामने आती है और सच्चाई के सामने आते ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको परेशान होने की, निराश होने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब गॉड पर छोड़ दीजिए, ये उन आपके पर्सन का कर्मा है कि वो अभी इन चीज़ों में भटके हुए हैं। कर्मों को हल हो जाना बहुत अच्छा है, इससे अच्छा है कि उनका हल हो जाए कर्मा, है ना? आप उनको ज़बरदस्ती दूर करने की कोशिश ना करें, वो खुद चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको कहाँ एक्शन लेना चाहिए, किसकी तरफ लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। अब उनको चीज़ें धीरे-धीरे स्पष्ट समझ में आ रही हैं, है ना? तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, इसका मतलब साफ-साफ है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश तो बिल्कुल नहीं है। कुछ न कुछ लड़ाई-झगड़ा चल रहा है जिसकी वज़ह से इनका दिमाग खराब है। ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा आपको इस समय पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गॉड आपके फ़ेवर में है और आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आप लोग कमेंट करके पाइल चूज़ करके मतलब कमेंट कर सकते हैं, क्लेम करिए इस वीडियो को। और चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं धीरे-धीरे एफर्टलेसली, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।